P and Q, है ना। A यहाँ पे क्या है, A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, या पॉइंट बोलेंगे या वेक्टर बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये B क्या पोजीशन वेक्टर है ना। इज R इक्वल टू A प्लस लैम्डा इनटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, में लैम्डा इज पैरामीटर, जहां लैम्डा कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या हो गया, सेम इक्वेशन का ये वेक्टर इक्वेशन हुआ, ये क्या हुआ कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट पॉइंट में, है ना। तो ये x1 x2 और ये कोऑर्डिनेट है, ओके। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको कुछ चीज समझ लेंगे तो प्रॉब्लम इजी लगेगा, क्लियर ना। पासिंग फॉर द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट से पास करता है, तो ये ओरिजिन ले यहां पे O0 0 ये पॉइंट P पॉइंट Q, यहाँ पे A है वेक्टर और ये B वेक्टर, ओके। ये पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, ओके, x2 y2 z2, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दो किस पॉइंट है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो ये बाकी किसी भी पॉइंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कहीं भी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहता है क्वेश्चन कि वो किसी भी बिंदु को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लिए r कोई बिंदु अपने से मान लिए, है ना। तो इसका r वेक्टर बोल दिए, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, r हो गया, एक पॉइंट ले लिए x y z, ठीक है, ओके। और इसको यहां से मिला दिए, तो यहाँ लिखेंगे लेट P A and P Q B be any given point, points A और B दो पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स, ठीक है। A और B दो पॉइंट्स है ना, तो whose position vector तो ये कहलाएगा OA OP वेक्टर बराबर A वेक्टर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे, पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये स्पेस में है तो कहेंगे कि x1 I ये पॉइंट y है तो y j, ये पॉइंट z है z1 k, ओके। और इस पॉइंट को B पॉइंट को कैसे लिखते हैं, तो 3 पॉइंट स्पेस में, तो OQ बराबर वेक्टर B x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये दो पॉइंट पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट दिया हुआ था उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, नेक लेवल है, ओके। OP B वेक्टर है इतना, एंड दिस वन A वेक्टर पोजीशन वेक्टर, दिस वन B एंड ये वेक्टर R वेक्टर, ओके, है ना। तो R वेक्टर एंड लेट अगेन R with any points on the straight line, point on straight line, then that is OR equal to R वेक्टर बराबर पॉइंट्स क्या है, SI प्लस YJ ZK in triangle OPQ, ओके। ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से डायरेक्शन ये और P से Q डायरेक्शन ये होगा, तो ट्रायंगल लॉ से बढ़ते OPQ मींस OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर दोनों ऑर्डर में है, ये वेक्टर ऑर्डर में है, तो बराबर क्या होगा, ये OQ वेक्टर। इसी को डाउट, तो OA वेक्टर और ये वेक्टर ये और ये ऑर्डर में है और ये वेक्टर
अपोजिट ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर और ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर, तो यहां से हमारा PQ तो PQ वेक्टर बराबर B माइनस A, ठीक है, B माइनस A। तो ये थ्योरम का ये चीज हमारा आ गया थ्योरम का, ठीक है। ओके नाउ क्लियर, गुड। अब आते हैं इस वेक्टर इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल। अब यहां देखते हैं सिंस PQ पैरेलल टू PR वेक्टर कर सकते हैं ना, ये और ये कोइंसाइडिंग है, पैरेलल नहीं माना जाता है, कोइंसाइडिंग या पैरेलल है, ठीक है। तो क्या होगा, PR वेक्टर बराबर इससे कितना गुना है, लैम्डा गुना, मान लेते हैं लैम्डा पता नहीं, लैम्डा इनटू PQ, ओके। जैसे कि A वेक्टर ये A वेक्टर है और A वेक्टर A है और इसी पे इतना गुना है, ये मान लेते हैं कि ये लैम्डा भी है, पता नहीं कितना गुना है, लैम्डा A लगाइए, या पैरेलल रहे या कोइंसाइड रहे, एक ही चीज है ना, डॉट डॉट ये लैम्डा भी है। जैसे मैं बता चुका हूं, ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये 2a वेक्टर, 3a वेक्टर, इसी ढंग से कोइंसाइड है हमारा, कोइंसाइड को भी पैरेलल मानते हैं, पैरेलल ही होता है, ओके। तो PR वेक्टर बराबर लैम्डा इनटू कहते हैं इससे इतना सेम डायरेक्शन में है और इतना गुना इतना इससे बड़ा है लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेते हैं इन ट्रायंगल R OQR में, इन ट्रायंगल OQR में, ठीक है। तो OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर, QR सॉरी और इसकी OQ प्लस ये वेक्टर सॉरी यहां से ले लीजिए, सॉरी एक मिनट थोड़ा मिस्टेक कर गए ना, ये लेते हैं हम P इन ट्रायंगल OPR में, ठीक है। तो इस बीच वाले को हमने थोड़ा सा मिस कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, क्लियर है समझने में, ठीक है। तो इस ट्रायंगल OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर, OP वेक्टर और प्लस PR वेक्टर क्या है, ऑर्डर में है, ये और ये ऑर्डर में है, डायरेक्शन ऐसे ऑर्डर में हो गया। अब ये क्या कहते हैं, अपोजिट ऑर्डर है ये, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर है। तो ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, OR होगा, है ना, OR। तो OR वेक्टर बराबर ये हो गया हमारा OP वेक्टर और प्लस PR वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या है हमारा, A वेक्टर, ओके। PR वेक्टर निकाले हैं लैम्डा इनटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और OR क्या है, R वेक्टर है, ओके। ये वेक्टर फॉर्म में हमारा प्रूफ हो गया, नो डाउट, ओके। अब लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म। यदि हम ट्रायंगल रूल को और स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो काफी इजी है। यदि हम लोग थ्योरी को अच्छे से क्लियर करते हैं तो प्रॉब्लम काफी इजी है, तो पूरा कांसेप्ट फैक्टर पे जाता है और कहीं कुछ नहीं लिखा है। ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये 3D में है ना, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे नाउ कार्टेशियन फॉर्म में सबका पॉइंट्स रखते हैं r को क्या लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस z, ठीक है। r ये तो हमारा पॉइंट्स है, तो लिख सकते हैं यही, ओके, क्लियर ना वेक्टर फॉर्म। अब a का लिखते हैं, a को x1i प्लस y1j प्लस z1k, ओके। इसको फिगर को भी डालते हैं, क्लियर, इनटू लैम्डा। b वेक्टर बराबर क्या है, x2i प्लस y2j और z2k माइनस a वेक्टर जैसे यही है, x1i प्लस y1j प्लस z1k, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आ गया। तो हम फिर इसको लिखते हैं x1i प्लस y1j
प्लस z1 के ये अब ये आई आई यहां लिखते हैं, ये क्या माइनस है ना, तो x2 माइनस x1 आई हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ आई है, यहाँ पे माइनस अभी माइनस आ जाएगा, ये सबके बाद माइनस सबको माइनस अभी आ जाएगा, ये हो गया सब माइनस। ठीक है, ब्रैकेट डाल माइनस में आ गया, तो x2 माइनस x1 आई दोनों में आई है, तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। कोई दिक्कत है ना? अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आई है, यहाँ उसमें सब में लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? ओके, तो यदि लैम्डा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सब लैम्डा से करते हैं, ठीक है? तो इसमें आ जाएगा लैम्डा, स्टेप में करते हैं लैम्डा, फिर यहाँ भी लैम्डा, फिर यहाँ भी हम लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार क्लियर? दूसरे ऑनलाइन निकाल पोस्ट कर देगा, पोस्ट करके इसको कर देगा। अब क्या देखते हैं, x यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, ये दोनों कॉमन लेते हैं, आई कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा इनटू x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा i प्लस ये हो जाएगा y1 प्लस y2 माइनस y1 इनटू लैम्डा लीजिए, और ये z1 और z2 माइनस z1 और ये हो जाएगा हमारा सॉरी हाँ लैम्डा लैम्डा ये लैम्डा है यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या है, x i y j। तो अब लिखेंगे ऑन इक्विटी the coefficient of I, j and k we get, हम पाते हैं, क्लियर ना? कोएफिशिएंट को हम पाते हैं अलग अलग ना, ये I और ये फोर्स अलग हो गया, तो क्या होता है x बराबर x1 प्लस लैम्डा इनटू x2 माइनस x1, ये आया ना? ओके, यही आया, तो इसको लिखते हैं x माइनस x1 बराबर लैम्डा x2 माइनस x1, x बराबर x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा होगा ना? तो सिमिलरली तो अब लेते हैं y, इसको j का कोएफिशिएंट y बराबर y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 y माइनस y1 बराबर लैम्डा ओके। तो सिमिलरली z को z लिख देंगे z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा, तीनों लैम्डा के बराबर है, तो क्या होगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इसको कहेंगे a, ये b और ये c, ओके। अब x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस लैम्डा के बराबर कर देना का, ये पारामीटर के बराबर, ठीक है? तो ये हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब हमारा इक्वेशन था कि इधर से माइनस इधर था, तो सब कर देते हैं x माइनस x1 माइनस x2 करते हैं, माइनस यहाँ लगा, ठीक है? y माइनस y1 z माइनस z1 माइनस z2, सब में माइनस आने लगा, तो माइनस हटा सकते हैं, ठीक है? कट दी माइनस में काट दिया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये फॉर्म ले, ये फॉर्म दोनों एक ही चीज है, कोऑर्डिनेट ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? तो ये पॉइंट है x1 x2 पॉइंट था, y1 y2 ये पॉइंट था, तो ये हमारा पार्टीशन फॉर्म प्रूफ हो गया।